नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और ये मेरे साथ ही वर्णिता वाजपेयी। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की जो टीम थी उन्होंने 3 दिन की रिमांड मांगी थी आरोपियों की। कोर्ट से उन्हें रिमांड मिल भी जाती है। रिमांड लेने के बाद कहा जा रहा था कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस हत्याकांड में कई बड़े खुलासे होने भी लगे हैं। दरअसल जो एसआईटी की जांच हुई उसमें पता लगा है कि अंकिता हत्याकांड प्री प्लान तरीके से किया गया था। ये कोई ऐसा नहीं था कि झगड़ा हुआ और उसे धक्का दे दिया गया। पूरी प्लान तरीके से हत्याकांड को शामिल किया गया और इस हत्याकांड से बचने की भी पूरी प्लानिंग थी। क्या थी प्लानिंग, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एसआईटी को ये बात पता लगी है कि जो पुलकित जिसने अंकिता का मर्डर किया है वो पहले से ही ये साजिश रच चुका था अपने दोस्तों के साथ। वो अंकिता को एक प्लानिंग के तहत उस जगह पर ले गया, नहर वाली जगह पर, वहां उसे धक्का दिया, फिर उसके फोन के साथ हेरफेर की। ये पहले से ही तय था। पुलकित चाहता था कि वो पहले आराम से जाके अंकिता का कत्ल कर सके, फिर जितने भी सबूत है वो मिटा दे। उसके बाद जब पुलिस जांच करे, एसआईटी जांच करे, यहाँ तक कि सीबीआई जांच भी हो, और इसके लिए उसने जो अंकिता का मोबाइल फोन था, यानी पुलकित ने अंकिता के मोबाइल फोन के साथ भी हेरफेर की थी। हेरफेर के लिए कहने का मतलब ये कि 18 तारीख को जब अंकिता लापता हुई उसके एक दिन बाद यानी 19 तारीख की दोपहर तक अंकिता के फोन में लगातार फोन की घंटी जा रही थी। अभी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। उसके बाद उसकी फोन की घंटी बंद हो जाती है। अब जब जो अंकिता का जो दोस्त था, जब उसने बात करने की कोशिश की पुलकित आर्या जो होटल रिजॉर्ट का मालिक था, तो सुनिए उस वक्त उसने क्या कहा था। ये इंस्टेंट बात है, लापता होने के 1 या 2 दिन की बात है। तो सुनिए रिजॉर्ट का मालिक क्या कहता है। हाँ जी। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है सौरभ जी से। क्या कह रहे? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहे है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए। हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन, और आपने दे दिया। भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था रात को। हाँ, तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। अब जो पुलकित थे वो बरगलाने की कोशिश कर रहा था। अंकिता के दोस्त से कह रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ है और अंकिता ने अपने मालिक का फोन उसे मांगा। उसने ये कहा कि अंकिता को कहीं फोन करना था, इसलिए उसने फोन मांगा। जब अंकिता का दोस्त इस पे कहता है कि आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया, तो पुलकित कहता है कि मेरे फोन में कोई ऐसी या वैसी चीज नहीं थी, मुझे क्या दिक्कत है, मैं अपना पर्सनल फोन दे सकता हूँ। अंकिता का दोस्त से पूछता है वो आपका पर्सनल फोन था, पर्सनल फोन में अंदर कोई चीज हो या ना हो, लेकिन पर्सनल फोन देना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन पुलकित इसके पीछे छिपा रहा था वो शक जो अंकिता के दोस्त को पहले हो चुका था। पुलकित पहले ही जाकर वो फोन अगले दिन, मतलब उसे मारने के बाद उसे लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस को शक ना हो, तो अगले दिन जाके वो इसी इलाके में फोन फेंक देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि क्यों किसी सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई नहीं दिया। उसकी भी एसआईटी ने बताई ये बात। एसआईटी का कहना है कि पुलकित ने जब पहले से ही ये चीजें प्लान कर ली थी कि किस तरीके से अंकिता को मारना है, सबूत कैसे कैसे छुपाने हैं। इसके लिए उसने 18 तारीख को वो अपने दोस्तों के साथ गया, यानी कि जो भी रिजॉर्ट में काम करते थे, जो उसके दोस्त थे, उनके साथ वो गया उस जगह पर, नहर वाली जगह। वहां पर वो अंकिता को भी ले गए। उसके बाद वहां पर अंकिता को पुलकित ने धक्का दिया। जब उन दोनों का झगड़ा होता है, आपस में मनमुटाव होता है, तो पुलकित अंकिता को धक्का दे देता है। उसके बाद वापस लौटकर रिजॉर्ट आ जाता है। लेकिन अब पुलकित सोचता है कि किस तरीके से जो अंकिता का फोन था उसे छुपाया जाए। इसके लिए वो अगले दिन यानी कि 18 को वो उसकी मौत होती है, यानी 18 को वो उसे धक्का देता है, और 19 को यानी 19 की दोपहर को वो फिर से उसी रास्ते जाता है। लेकिन वहां से वो टर्न ले लेता है जंगल का रास्ता। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ जाऊंगा, सीसीटीवी की जो फुटेज है वो मुझे रिकॉर्ड कर लेगी, इसलिए मुझे अपना रास्ता बदलना होगा। तो उसी के तहत वो जंगल वाला रास्ता चुनता है और उसको लेकर वो वहां तक पहुंचता है, नहर वाली जगह। लेकिन नहर के पास जो एक सीसीटीवी था उसमें पुलकित फिर से कैद हो जाता है, जिसके बाद ये बात पक्की हो जाती है कि पुलकित ने ही अंकिता का फोन ले जाकर वहां पर फेंका, ना कि अंकिता और अंकिता का फोन दोनों एक साथ नहर में गिरे और वो कोई हादसा है। अब जब इसकी जब हो ही रही थी तो कई लोग अब सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि पुलकित एक तानाशाह की तरह हरकतें करता था अपने रिजॉर्ट में, बकायदा उसने जेल भी बनाकर रखा था। अब जब जेल की बात सामने आई तो कई लोग सामने आए। एक समाज सेवी अरविंद हटवल है, उनका दावा है कि जब वो ऋषिकेश गए थे तो एक दुकानदार ने उन्हें कहा था। अब दुकानदार और उनकी बीच की बातचीत मैं आपको बता दूं,
तो वो कहते हैं कि उस लड़के ने एक दुकानदार के माध्यम से मुझ पर सूचना पहुंचाई। लड़के ने दुकानदार को बताया कि रिजॉर्ट का मालिक ना तनख्वाह दे रहा है, ना ही घर जाने दे रहा है। उसके बाद और वर्तमान में ग्राम प्रधान है सत्येंद्र चौधरी जी। हम दो लोग गए और तो हम दोनों को पुलकित कई बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाने लगा। कहने लगा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे कई लोगों के साथ साठगांठ है। फिर हमारे बहुत कहने पर पुलकित बोला ले आओ, लेकिन फिर भी उसकी 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई। वो लड़का रुद्रप्रयाग का था, बहुत गरीब घर से था। कहने का मतलब ये कि जो पुलकित है उसने एक गरीब लड़के को पहले से ही 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी, अपने रिजॉर्ट में बकायदा से काम करवाया, गाड़ी चलवाता, साफ सफाई करवाता और गरीब होने का उसने फायदा उठाया और उसको घर भी जाने नहीं देता। तो कहीं ना कहीं जो पुलकित की जितनी भी क्राइम हिस्ट्री थी अब खुलकर सामने आ रही है जब से एसआईटी ने जांच बैठाई है। चाहे उसके रिजॉर्ट में जेल का मामला हो, लड़कों को जो अपने रिजॉर्ट में जो लड़के काम करते थे वहां पे उनकी तनख्वाह ना देना, उनसे सारे वो काम करवाना, यहाँ तक कि जो उसके रिजॉर्ट में जो मीट जेल और पिंजरा जो मिला था वो भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि वो बाहर जो जंगल में जाते थे वहां शिकार होता था, फिर वहां से जो वो थे जानवर थे, यहाँ ज्यादातर हिरण को लाया जाता था, फिर पिंजरे में रखते थे। फिर जितनी भी रिजॉर्ट में बड़ी पार्टीज होती थी वही मांस परोसा जाता था। इसके अलावा जेल पता लगी थी कि जो अपने एम्प्लॉयज को टॉर्चर करने के लिए उसने अपने रिजॉर्ट में ही जेल तक बनवा रखी थी। तो कहीं ना कहीं जो पुलकित है वो छटा हुआ बदमाश तो है ही। उसने बकायदा जो गेस्ट आते थे स्पेशल गेस्ट के नाम पर, स्पेशल ऑफर या सर्विस देने के नाम पर वो लड़कियों को हमेशा टॉर्चर भी कहता था। कई जो इसके एक्स एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कहा भी है कि पुलकित कई बार लड़कियों को कहता कि मेरे कमरे तक लेके आओ, लेकिन एम्प्लॉय समझते थे कि पुलकित किस अंदेशे से उन लड़कियों को अपने कमरे तक बुला रहा है, तो टालने की कोशिश भी करते थे। तो अब पुलकित के बाद ज्यादा समय है नहीं, जेल तो होनी तय है, लेकिन देखते हैं सजाओं से कितनी कड़ी और कितने सालों की मिलती है।